हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा में जो 2 नंबर के सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, पूछे जाते हैं, उससे संबंधित कुछ सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा का मान होगा। अब ऐसे सवालों को विकल्प दिया रहता है, अब उसमें सेलेक्ट करना होता है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है। तो अब इसको दाहिने तरफ में हम पक्षांतर कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कास थीटा। अब यहाँ पर कास थीटा से भाग दे देंगे अगर दोनों पक्षों में, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा। अब इधर हो जाएगा हमारा 1। कास थीटा में कास थीटा से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1। अब यहाँ साइन थीटा बटे कास थीटा को हम लिख देंगे टेन थीटा। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1, तो ये हमारा टेन 45 अंश होता है। टेन 45 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ पर थीटा बराबर 45 अंश, ये आ गया हमारा थीटा बराबर 45 अंश। अब यहाँ पर जो दिया गया है हमारा, इसका मान निकालना है। थीटा की जगह हम 45 अंश रख देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर हम साइन 45 डिग्री का पावर 4 कर देंगे प्लस कास 45 डिग्री इसका पावर 4 कर देंगे। तो अब यहाँ पर साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2 होता है। इसका मान रखेंगे 1/करड़ी में 2, इसकी घात 4 करेंगे, प्लस कास 45 का मान भी 1/करड़ी में 2 होता है, इसका पावर भी 4 करेंगे। तो अब ये हमारा आ जाएगा 1/करड़ी में 2 का जब 4 घात करेंगे तो 2 घात करेंगे तो 1/2 होगा, फिर 2 घात करेंगे तो 1/2, तो ये हमारा 1/4 आ जाएगा। और फिर ये भी 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 और 1/4 ये हमारा 2/4 हो जाएगा, 2/4। अब इसको सरल कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। यानी साइन का पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा, जिसका मान हमें निकालना है, अर्थात साइन का पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/2। यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल। यहाँ चित्र दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इस जो ग्राफ है, इस आधार पर बहुपद के कितने जीरोज होंगे, यानी इसके कितने शून्यांक होंगे। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर यह ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके जीरोज होंगे। यहाँ देख रहे हैं 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 4 बिंदुओं पर काटता है, तो इसके 4 जीरोज होंगे, 4 शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर सवाल हमारा है, तो बहुपद के शून्यांक हम सीधे लगा देंगे। बहुपद के शून्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यांक को अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं। बहुपद के शून्यांकों की संख्या बराबर 4। अगर विकल्प दिए गए हैं तो हम चौथा जहां रहेगा जिस नंबर पर, उसी पर टिक लगा देंगे। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उनके जीरोज की संख्या होगी। अब ये हमारा अगला सवाल है। 2 त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, और इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया गया है संगत भुजाएं, यानी AB इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात दिया गया है। तो पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। इनकी भुजाओं में 4:9 का रेशियो है। तो ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम सीधे इसको लिखेंगे, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये इनकी भुजाओं के
वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी AB अपान डी, AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर, और जितनी भी विसंगत भुजाएं दी गई हैं। तो ये हमारा दिया गया है 4/9, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16/9 × 81। तो 16/81 यही हमारा आंसर होगा। तो अगर कोई भी त्रिभुज दिए, दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं, तो और उनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो हम उनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि इस टाइप के सवाल आप सभी ध्यान में कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ दिया गया है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर ये ऐसे सवाल अगर हों तो ये रहा, देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो 3, 4 का मतलब x अक्ष पर 3 मात्रक चलेंगे और y अक्ष पर 4 खाना। तो x अक्ष पर 1, 2, 3 चलेंगे, y अक्ष पर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ये जहाँ काटेंगे एक दूसरे को वही हमारा बिंदु होगा 3, 4, 3, 4। अर्थात ये पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी यहाँ पर ये 3 मात्रक है। तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर 3 मात्रक। यहाँ ध्यान देना है, जो भुज होता है वही y अक्ष से दूरी होगी और जो कोटि होता है वो, अब यहाँ पर 3 को हम भुज कहते हैं, 4 को कोटि कहते हैं। तो भुज जो है वो x अक्ष से दूरी को बताता है, y अक्ष से दूरी को बताता है। यहाँ पर भुज जो होता है यानी 3, ये y अक्ष से दूरी को बताता है, यहाँ पर ये y अक्ष से 3 मात्रक है। और जो कोटि होता है यानी 4, ये x अक्ष से दूरी को बताता है, यहाँ पर ये 4 है। तो इस तरीके से अगर सवाल पूछे जाएं तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा अगला सवाल है जो प्रायिकता से संबंधित है। यहाँ पर दिया है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं कुल। अब उसमें से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, इसके इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी वह पत्ता इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर कुल पत्तों की संख्या 52, इक्कों की संख्या बराबर 4। अब शेष पत्ते यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कुल पत्ते यहाँ 52 हैं और इक्कों की संख्या 4 होती है। ताश की 52 गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो शेष पत्ते यहाँ हो जाएंगे, शेष पत्ते। अब 52 में से हम 4 घटा लेंगे क्योंकि 4 पत्ते इक्के के होते हैं, तो 52 - 4, 52 में से 4 जब घटाएंगे तो ये हमारा 48 आएगा। तो अब इक्का न होने की प्रायिकता हमें निकालना है। इक्का न होने की प्रायिकता, इक्का न होने की प्रायिकता यहाँ पूछा है, न होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। दोस्तों एक दिन हम आप सभी को एक वीडियो बनाएंगे प्रायिकता से संबंधित, तो उस पर क्लियर हो जाएगा। तो इक्का न होने की प्रायिकता शेष पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। तो शेष पत्तों की संख्या बटे कुल पत्ते, कुल जितने पत्ते होते हैं उसमें, तो 52 कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्तों की संख्या। तो शेष पत्ते 48 हो गए, यहाँ पर शेष पत्ते हमारे 48 हो जाएंगे। 48 में अब हम 52 से भाग दे देंगे, तो इसको जब सरल कर लेंगे तो 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो 13/12 यही उसकी प्रायिकता होगी, 13/12 यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर विकल्प में 13/12 दिया गया है तो वही हमारा विकल्प सही होगा। तो इस तरीके से आज हमने आप सभी को 5 प्रश्नों को हल कर सिखाने का प्रयास किया है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न आप सभी को मिलेंगे जो 2 नंबर के होंगे। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के सवाल लेकर आते रहेंगे जब तक कि परीक्षाएं चलती रहेंगी बोर्ड की। आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे इसको। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।